पहलगाम 17 अप्रैल 2025 पहलगाम बेहद ही खूबसूरत सुबह है। अगर आपको सफ़र का मज़ा लेना है, किसी जगह का मज़ा लेना है तो सुबह जल्दी उठिए। हम सुबह सुबह यहाँ 8 बजे आ गए थे, लेकिन 8 बजे भी यहाँ कोई नहीं था। बिल्कुल शांत खूबसूरत ये पहलगाम का मेन बाज़ार था। छोटा सा शहर है पहलगाम, पर वादियों से भरा हुआ, बेहद ही खूबसूरत मौसम। कल बारिश हुई थी, लेकिन आज मौसम ठीक है और हम निकल गए सुबह सुबह नज़ारों का आनंद लेने। कोई भी नहीं था, खाली खाली रोड, सारी दुकानें रेस्टोरेंट अभी बंद थे और कोई भी नहीं था। तो हमने सोचा सैर कर ली जाए जब तक इस पे भीड़ बढ़े, क्योंकि कल जब हम आए थे हमने यहाँ बहुत भीड़ देखी थी। हमने कहा सुबह चल के इसका नज़ारा लेते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारते हैं, 2-4 फ़ोटोग्राफ लेते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और ये पहलगाम का मेन मज़ार, मैक्सिमम लोग यहीं पर आते हैं। हम यहाँ से लिद्दर नदी की ओर चल दिए। बड़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, क्योंकि होटल के आसपास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो स्पेशली पार्किंग बना दी गई है। और यहाँ पर साफ़ सफाई का भी बड़ा ही ध्यान दिया गया है। पहलगाम बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा ही शहर है, वादियों से घिरा हुआ। जो इसकी वादियाँ हैं वो ही बेहद खूबसूरत हैं और उन्हीं को देखने यहाँ लोग आते हैं। अच्छा है, यहाँ ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस नहीं है, जितनी हैं उतनी ही थोड़ी हैं, उससे ज़्यादा नहीं है और अभी तक अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। तो हम चल दिए अपने होटल से नीचे बने रेस्टोरेंट की ओर, जहाँ हम खाएंगे, फिर निकलेंगे पहलगाम की सैर को। और सबसे पहले जाएंगे हम अरू वैली, उसके बाद चंदनवाड़ी जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद बेताब वैली जो अपने खूबसूरती के लिए फेमस है। हमने नाश्ता किया, मौसम ने साथ दिया था, बहुत ही अच्छा मौसम था और यहाँ का खाना भी बहुत ही अच्छा था। होटल के मैनेजर ने ही, मालिक ने ही हमारे लिए गाड़ी अरेंज कर दी थी। यहाँ एक और बात मैं बता दूँ कि यहाँ पर बाहर की टैक्सी नॉट अलाउड है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ की टैक्सी यूनियन चलती है और आपको यहीं की गाड़ी लेनी पड़ेगी। सो होटल के मालिक ने हमें गाड़ी प्रोवाइड की। तो गाड़ी चालक कम गाइड ने हमें बोला कि मैडम चलिए पहले मंदिर से स्टार्ट करते हैं। मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि जम्मू से लेकर अब तक यहाँ तक मैंने सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद देखे थे। जब उसने कहा कि मंदिर से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मुझे हैरानगी हुई, लेकिन हम चल दिए वापस उसी रास्ते लिद्दर नदी के। वहाँ से लोग भी बहुत उठ चुके थे, आ चुके थे, और घोड़े तो भाई लोगों से भी ज़्यादा थे। यहाँ पर लोगों को खच्चरों में बैठने का, घोड़ों में बैठने का बड़ा शौक़ है। और आप वादियाँ पैदल देख सकते हैं, अगर पैदल नहीं चलते तो उसके लिए ये घोड़े हैं। उसके अलावा लोहे की एक तरह से व्हीलचेयर से बना के रखी हुई है। तो हम यहाँ चल दिए थे मंदिर देखने। मामल टेम्पल था इसका नाम, मैंने तो पहली बार सुना था और पहली बार देख रही थी। एक्चुअली ये एक हिस्टोरिकल मंदिर था, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट मंदिर तो तोड़ फोड़ दिए गए हैं। और भी मंदिर थे, लेकिन हम यहीं आए पहले। उसके बाद मैंने बोल दिया कि नहीं, हमारे पास टाइम कम है, इस मंदिर को देख के हम सीधा चलेंगे अरू वैली को। बड़ा छोटा सा प्यारा सा मंदिर था, टूटा फूटा हुआ, और इसको किसी तरह से मेंटेन किया हुआ था, पर एक तरह से तोड़ ही दिया गया था, बस ऐसे ही टिकाया हुआ था। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंदिर था। हम अंदर नहीं गए, हमने इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की तरह देखा, क्योंकि हमें नहीं पता था इसके अंदर क्या। हिस्ट्री ऑफ मैमल टेम्पल, मैमल टेम्पल या मामल टेम्पल, पता नहीं इसके अंदर क्या था क्या नहीं, हमें नहीं पता। कोई पुजारी नहीं था, कुछ नहीं था। बेसिकली हमें लगा ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो इसे हमने उसी नज़र से देखा। कोई पूजा पाठ टीका वीका हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है और ये किस टाइप का मंदिर है।
बस हमने सिर झुकाया और चल दिए वापस उसी लिद्दर नदी की ओर से। और मेरे चेहरे की तो खुशी देखती बनती थी, ज़िंदगी भर का सपना पूरा हो गया कश्मीर आने का, और कश्मीर में भी पहलगाम आने का। बड़ा मन था पहलगाम देखने का और यहाँ की वादियाँ देखने का। बड़ी ही खूबसूरत वादियाँ हैं और उसी एक खूबसूरत वादियों अरू वैली में हम जा रहे हैं। और ये लिद्दर नदी हमारे साथ साथ ही चलेगी, पीछे से भी साथ साथ ही चल रही है। और यहाँ भाई खच्चर और घोड़े की भीड़ देख के बड़ी हैरानगी हुई, लोगों से भी ज़्यादा यहाँ खच्चर और घोड़े। बाहर से आने वालों को बड़ा ही शौक़ होता है इन घोड़ों और खच्चरों में चढ़ने का, और एक रोमांचक अनुभव पहाड़ों में। और लोगों को लगता है कि बड़ा आरामदायक और रोमांचक होगा, पर हकीकत में मैं बैठ चुकी हूँ इसमें। आप जितना लंबा बैठोगे उतनी आपकी पीठ अकड़ जाएगी, बिल्कुल आरामदेह नहीं होता। हाँ, फ़ोटो खिंचाने के लिए और थोड़ा सा चलने के लिए ठीक है। तो भाई हम चल दिए अरू वैली की ओर, पहलगाम मेन बाज़ार से होते हुए। चलिए देखते हैं। और बीच बीच में हम जाएंगे रुकते हुए, जहाँ हमने बोल दिया था कि हमें जो जगह अच्छी लगेगी तो हम वहाँ उतर के देखेंगे। तो भाई ये लोग चल दिए घोड़ों और खच्चरों में बैठ के, और हम भी चल दिए अरू वैली की ओर। पूरे रास्ते में हमें लोगों से ज़्यादा खच्चर नज़र आए और घोड़े नज़र आए, क्योंकि वीकेंड आ रहा था। शहरों में किसको घोड़े में बैठने का मौका मिलता है, और वहाँ सड़कों में गाड़ियों के लिए तो जगह है नहीं, तो घोड़े बेचारे कहाँ। तो यहाँ पहाड़ों में वादियों में आके लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं घोड़ों और खच्चरों में बैठने का। जहाँ देखो वहीं घोड़े नज़र आ रहे थे इस खूबसूरत वादियों में। वाकई बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर, कह सकते हैं स्वर्ग। नीला आसमान, हरियाली हरियाली। हम बर्फ़ पड़ने के बाद आए थे अप्रैल में, तो बहुत अच्छी ग्रीनरी थी। बड़ा आज भगवान ने साथ दिया, खुला मौसम था और लिद्दर नदी हमारे साथ साथ। मेरा बड़ा जी कर रहा था इसमें नीचे उतरने का। जो कि हमें मौका मिल गया इसमें नीचे उतरने का। इसमें साइड में थोड़ा सा कट था और वहाँ से नीचे जाने का रास्ता था। मेरी बड़ी तमन्ना होती है नीचे नदी और खड्ड के पास जाने की। बेहद ही खूबसूरत है ये कश्मीर, खासकर पहलगाम। अभी इसकी वादियाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं थे। हम पहले उतरे खड्ड में, जो कि इसका पानी कुछ हरा नीला सा अलग सा ही था और बड़ी ही प्यारी जगह थी। मतलब यहाँ की हर जगह बहुत ही खूबसूरत है। चलो पकड़ो, यहाँ थोड़ा सा पकड़ लो। कोई पॉल्यूशन नहीं, हरे भरे पेड़, पहाड़, नदी, और ये लिद्दर नदी बेहद ही खूबसूरत। एक एक नज़ारों को मैं कैद कर रही थी और बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाह रही थी। बहुत ही सुंदर है भाई, वाकई में स्वर्ग, धरती का स्वर्ग ये कश्मीर। और यहाँ आने का मेरा सपना पूरा हो गया।
थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम वापस लौट चले। मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लगा थोड़ा टाइम और स्पेंड करो वहाँ पर, लेकिन हमें अभी पूरा दिन कवर करना था, 3 वादियाँ हमें पूरी करनी थी। तो हम वापस चल पड़े इस खूबसूरत जगह को छोड़ के। बहुत ही साफ सुथरा मेंटेन करके रखा हुआ था। यहाँ और भी ऐसी जगह थी, बड़ा सुंदर लगता था। नदी के ऊपर पुल, चालक ने, गाइड ने बताया कि यहाँ ऐसी और भी जगह हैं जो आगे जा कर के आएंगी, तो आप वहाँ भी उतर जाना। ये जगह ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, भीड़ भड़का कुछ नहीं। आगे एक और जगह मुझे ऐसी नज़र आई जहाँ की उतरा जा सकता था खट की ओर, तो हम वहाँ फिर रुक गए और फिर उतरे। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि खड के उस तरफ जाने के टिकट लग रही थी। कोई बात नहीं, पर ये जगह भी बड़ी सुंदर थी। आप कहीं ना जाएं, कहीं वादियों में ना जाएं, पहलगाम में ही लिद्दर नदी के किनारे किनारे बड़ी ही खूबसूरत जगह बनी हुई है, जहां आप बैठ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर थी ये जगह भी। अभी तो शुरुआत थी पहलगाम घूमने की, आगे आगे देखते हैं। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह थी ये भी, और इसमें बैठने का ऐसी जगह ठीक है, ऑप्शंस भी थे। एक ग्राउंड सा था, बीच में द्वीप सा बना हुआ था। वहाँ देखो सामने। भगवान ने इस जगह को इतना खूबसूरत क्यों बनाया? जब हम यहाँ घूम रहे थे, यहाँ के मज़े ले रहे थे, हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि 4 दिन बाद यहाँ क्या हो जाएगा। हम बिल्कुल इस चीज़ से अनजान थे। पहले भी हम नहीं आ पाए थे क्योंकि यहाँ के हालात ख़राब थे, कभी हमारे हालात ख़राब थे। हमने नहीं सोचा था कि आगे इसके हालात फिर ख़राब हो जाएंगे। उस हादसे को और उस टॉपिक पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। इसी वजह से वीडियोस भी लेट डाली गई, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे डालूं, क्योंकि हमने तो बहुत ही अच्छा देखा था और बहुत सुंदर। इवन लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। बड़ी प्यारी जगह थी। यहाँ के नज़ारों का आनंद लेके हम चल दिए। मैंने ड्राइवर से कह दिया था कि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं ले जाना, शांत और पीसफुल जगह ले जाना। तो उसने कहा चलो मैडम, मैं यहाँ के गांव दिखाता हूँ आपको। बहुत ही प्यारे गांव, छोटे छोटे यहाँ के।
यहाँ पर लोगों ने मोस्टली जेंट्स और लेडीज़ ने फिरन पहने हुए थे, क्योंकि यहाँ ठंड थी बड़ी अच्छी भीनी भीनी, और बर्फ़ और बारिश में तो और ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, इसलिए लोग फिरन पहने ही रहते हैं यहाँ पर। सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया था, जो एक श्रीमान जी ने हटा दिया और हमारी गाड़ी वहाँ से आराम से निकल पड़ी। गांव देखने के बाद हम निकल पड़े और मेन रोड में आ गए, जहाँ से कि हमने आगे अरू वैली जाना था। पहाड़ों में भी जाम लगने लगे। ये थी अरू वैली का एंट्रेंस, जहाँ टिकट कटनी थी, और यहाँ भी जाम लग रहा था। इतने लोग यहाँ के पता लगा कि भाई कितने लोग पहुँच चुके हैं और कितने लोग हमारे साथ और चल रहे हैं। यहाँ हर घाटी में टिकट कटती है, पैसे लगते हैं, पर हमारे नहीं लगे। पता नहीं क्या कहा उसने, हमारे चालक ने, हमसे पैसे नहीं लिए गए। बड़ी ही सुंदर घाटी थी। हमारा चालक बार बार कह रहा था, मैडम मंजिल से ज़्यादा रास्ते सुंदर होते हैं। मैंने कहा भाई ये लाइन तो मेरी फेवरेट है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, बेहद ही सुंदर। है ना राकेश? कुछ अलग ही पहाड़, कुछ अलग ही पेड़, कुछ अलग ही नज़ारे थे। पहाड़ों में बहुत घूमी हूँ मैं, उत्तराखंड, हिमाचल, पर यहाँ की बात ही कुछ और थी। यहाँ पर लोग खड़े होकर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। हमें भी एक पॉइंट मिला और यहाँ से घाटियाँ बड़ी सुंदर लग रही थी। हमने देखा बहुत ही प्यारा यहाँ से दृश्य नज़र आ रहा था, मनमोहन, बिल्कुल ही सीनरी पेंटिंग की तरह। इसमें जा सकते हैं। इस जगह को तो क्या ही कहें, इतनी खूबसूरत। मैं तो एक अनाड़ी फ़ोटोग्राफ़र हूँ, पर जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं वो शायद यहाँ की खूबसूरती को शायद और अच्छे से कैद करते। ये नॉर्मली इतनी सुंदर है कि क्या कहने। नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर, अरू वैली। इसीलिए तो मैंने हल्का फुल्का पहन लिया जैकेट।
रईस साहब भी बीच बीच में कुछ बता रहे थे हमें। तो फाइनली हम पहुंच गए अरू वैली, और यहाँ की भीड़ देख के मेरे होश फाख्ता हो गए। बड़ी अच्छी लिद्दर खट के पास लोग बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे, पर ये अरू वैली नहीं थी। अरू वैली के लिए हमें और आगे बढ़ना था। मैंने कहा चलो बढ़ के देखते हैं। किसी तरह से हम निकल के देखा तो जाम ही जाम, आगे इतनी गाड़ियाँ, मतलब हमसे भी पहले बहुत लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। और ये वैली तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं लोग वापस आ रहे थे या अरू वैली जा रहे थे, पर यहाँ की भीड़ देख के तो मुझे समझ आ गया कि बहुत मुश्किल है घाटी तक पहुँचना, क्योंकि अभी तो नीचे ही इतनी भीड़ थी, इतनी घाटियाँ। ये लोग कहाँ से आ गए थे, हमें लगा हम ही पहले चले थे। आगे भी गाड़ियाँ और पीछे भी गाड़ियाँ, और आगे था संकरा रास्ता। और कुछ घर। यही मैम है आरू विलेज, ठीक है। अगर आप आगे जाओगे मैम तो यही थोड़ा सा मैदान दिख जाएगा। अगर हम नीचे और ब्रिज पे आगे हम ज़्यादा मैं चढ़ूंगी नहीं, बस हम नीचे ही ब्रिज पे फोटो। और आगे पहुंचने पे जाम। तो वापस जाएंगे। अब मेरी जरा भी इच्छा नहीं हुई इतनी भीड़ देख के, गाड़ी देख के, ट्रैफिक देख के, कि मैं आगे जाकर के पैदल वैली में जाऊं, क्योंकि हमें 2 जगह और कवर करनी थी। मैंने रईस से बोला कि भाई गाड़ी मोड़ लो। हमने वैली नहीं देखी, हमने बस स्टार्टिंग देखा और वापस मुड़ गए। इधर से भी आप अगर जाओगे मैम तो आराम से, नहीं तो मेरे हिसाब से ब्रिज पे। और सोचा चलो इस वैली में आए हैं तो 1-2 फ़ोटो खिंचा लें। हमने खड के पास कुछ फ़ोटोएं खिंचाई। थोड़ी देर रुक गए हम यहाँ पर, और अब हम यहाँ से जाएंगे चंदनवाड़ी की ओर। हम वैली नहीं गए, बस स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ तक आए। वैलीज ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, पूरा पहलगाम ही बेहद खूबसूरत है। एक एक कतरा कतरा बेहद खूबसूरत है यहाँ का। ये पावर बैंक रहने का इधर से लेते हैं। पता क्या है, इधर से ही ये वैली कैसी थी हमने नहीं देखा। हम वैली तक पहुंच गए। बाहर ही हमने फ़ोटो खिंचाई, कुछ फ़ोटोएं खींची, वीडियोस बनाई। वैलीज़ घाटियाँ, मिडोज़, मैदान सा होता है, एक खुली जगह होती है। ये थी खूबसूरत आरू वैली। गाड़ियाँ आए जा रही थी, कुछ लौट रही थी, और बस हमने इतना ही देखा और हम चल दिए अब चंदनवाड़ी। बने रहिए चंदनवाड़ी के लिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।